प्रयागराज की हंडिया कोतवाली के खपटिया गांव के ब्राह्मण रामदेव मिश्रा के घर बेटा पैदा हुआ। रामदेव ने बच्चे का नाम रखा विजय। विजय बचपन से ही छोटे कद का था, लेकिन उसकी काठ ही अच्छी थी। बीए करने के बाद विजय सरकारी नौकरी के सपने देखने लगा। 1978 की बात है। विजय हंडिया छोड़कर भदोही चला गया। काम मिला बकाया वसूली का। भदोही की राजनीति में ठाकुर उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर बड़ा चेहरा हुआ करते थे। परेशान नेताओं को विजय मिश्रा का साथ मिला। क्षेत्र में ब्राह्मण गुट का साथ मिला तो विजय मिश्रा का हौसला बढ़ता चला गया। वक्त की नजाकत को भांपते हुए विजय ने कमलापत त्रिपाठी का पैर पकड़ लिया। कमलापत त्रिपाठी क्राइम से दूर रहते थे। भदोही में उदयभान का पत्ता कटने के बाद विजय का एक छत्र राज हो गया। साल 2002 में विधानसभा चुनाव होना था। विजय ने समाजवादी पार्टी से विधायकी का टिकट मांगा तो मुलायम सिंह मना नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक शर्त जरूर रखी। विजय विधायक बने तो हनक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। पावर मिलते ही अपराध का स्तर भी हाई होता गया। विजय ने अपनी पत्नी रामलली को भदोही से जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। लोग बंगले पर शिकायत लेकर पहुंचते और विजय जिले के अफसरों को फोन करके तुरंत मामला निपटाने के आदेश दे देता। विजय को जानने वाले बताते हैं कि उसका दिमाग इतना तेज था कि उसे 1500 लोगों के फोन नंबर मुंहजुबानी याद थे। सूबे की सरकारें बदलती रही, लेकिन विजय मिश्रा का भौकाल कम नहीं हुआ। सिर पर मुलायम सिंह यादव का हाथ होने के बाद विजय मिश्रा का भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया था। दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़िए, सपा के छुटभइये नेता भी उससे नजर नहीं मिला पाते थे। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में विजय मिश्रा के नाम की तूती बोलती थी। 13 मई 2007 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद यूपी की सत्ता बहन जी यानी मायावती के पास आ गई। अफसरों के कहने पर मायावती ने विजय को बीएसपी में आने का खुला ऑफर दिया। उसने मायावती का ऑफर ठुकरा दिया। मायावती को ठुकराने के बाद विजय पहले से ही अंडरग्राउंड चल रहा था। विजय अचानक उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, आपको मेरी पत्नी रामलली के सिंदूर का वास्ता, मुझे बचा लीजिए। रोज टीवी पर विजय मिश्रा की सरेंडर करने की खबरें दिखाई जाती थी, लेकिन अगले दिन उसका खंडन हो जाता। 15 मार्च 2012 को यूपी में सपा सरकार आ चुकी थी। महज 5 महीने के बाद यानी अगस्त 2012 में विजय मिश्रा को जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद विजय मिश्रा अपनी छवि को लेकर बहुत संजीदा रहते। पत्रकारों को साधने के लिए अपने सरकारी बंगले पर स्पेशल लंच पार्टी रखता। परोसते समय विजय सबसे कहते, यह 50,000 रुपए किलो वाली सब्जी है, जो नहीं खाएगा उस पर जुर्माना लगेगा। देवी उपासना में 9 दिनों तक अखंड जप करते। नवमी के दिन विशाल हवन होता। इसके बाद 40,000 लोगों को भोजन करवाते। 12 जुलाई 2010 बसपा सरकार में मंत्री रहे नंदगोपाल नंदी के घर के सामने आरडीएक्स से हमला किया गया। कोर्ट के सामने बताया कि दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा, महेंद्र मिश्रा ने राजेश पायलट को हायर करके घटना को अंजाम दिया। बाहुबली विजय मिश्रा की कानूनी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब अदालतों के फैसले और प्रशासनिक कार्रवाई यह तय कर रहे हैं कि विजय मिश्रा की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। कोई अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दे तो उसमें मिल जाएगी। आगे इस तरह बढ़ो, अगर इधर मान 7 सितंबर 1957 प्रयागराज की हंडिया कोतवाली के खपटिया गांव के ब्राह्मण रामदेव मिश्रा के घर बेटा पैदा हुआ। हर दिन मजदूरी के बाद मिलने वाली दिहाड़ी से गृहस्थी चलाने वाले रामदेव ने बच्चे का नाम रखा विजय। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन रामदेव ने बेटे की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। खपटिया के प्राथमिक विद्यालय में विजय का एडमिशन करवाया। मजदूरी की आधी कमाई से बेटे की स्कूल फीस जमा करते रहे। विजय बचपन से ही छोटे कद का था, लेकिन उसकी काठ ही अच्छी थी। दिमाग से तेज था। स्कूल के अध्यापक भी उसकी तारीफ करते थे। साल 1976 में हंडिया के डिग्री कॉलेज से बीए करने के बाद विजय सरकारी नौकरी के सपने देखने लगा, लेकिन पैसे की कमी उसके रास्ते की रुकावट बनती जा रही थी। जेब खाली थी, लेकिन विजय की हसरतें हमेशा बड़ी रही। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसने एक दिन बड़ा फैसला ले लिया और घर की दहलीज छोड़ दिया। साल 1978 की बात है। विजय हंडिया छोड़कर भदोही चला गया। यहाँ अब्बू नाम के एक कालीन एक्सपोर्टर ने उसे नौकरी पर रख लिया। काम मिला
बकाया वसूली का। विजय पहले से ही तेज दिमाग का था। कारोबार और पैसों की लेन देन में उसका हाथ तेजी से चलता था। कालीन के बड़े कारोबारी के साथ विजय का उठना बैठना हो गया। विजय जिस कालीन कंपनी में काम करता था, उसके मालिक अब्बू का स्थानीय नेताओं के साथ अच्छा संबंध था। इसका फायदा विजय को भी मिला। देखते ही देखते विजय ने भदोही में खुद का पेट्रोल पंप खोल लिया। नेताओं के साथ बिजनेस मीटिंग करते करते विजय भी राजनीति में आने की लालसा जाग उठी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं यूपी की रंगबाज। आज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। आज की कहानी शुरू होती है वहीं से जहां एक विद्यार्थी की जीवन खत्म होती है और बाहुबली की राजनीतिक दास्तान शुरू होती है। उस वक्त भदोही की राजनीति में ठाकुर उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर बड़ा चेहरा हुआ करते थे। उनका मुकाबला करने के लिए किसी तेज तर्रार आदमी की जरूरत थी। ये वो दौर था जब भदोही के ब्राह्मण नेताओं की नजर पहली बार विजय मिश्रा पर पड़ी। परेशान नेताओं को विजय मिश्रा का साथ मिला। खुले मंच से विजय ने ललकार भरी, अगर आप सबका साथ मिलेगा तो उदयभान के इलाके में किसी ठाकुर को पनपने नहीं दूंगा। इस जनसभा के बाद विजय का नाम भदोही के ब्राह्मण नेताओं में लिया जाने लगा, लेकिन साइड बाय साइड कालीन के धंधे में वसूली का काम भी जारी रहा। साल 1980 में बसपा सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा के बड़े भाई डॉक्टर धरणधीर मिश्रा की मिर्जापुर में हत्या कर दी गई। बुर्का पहनकर आए बदमाशों ने उनकी जान ले ली। आरोप विजय मिश्रा पर लगा, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में विजय मिश्रा की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले रफा दफा हो गया। एक और क्षेत्र में ब्राह्मण गुट का साथ मिला तो विजय मिश्रा का हौसला बढ़ता चला गया। साल 1982 में भदोही से 70 किलोमीटर दूर बनारस में कांग्रेस नेता कमलापत त्रिपाठी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। यूपी की सियासत में कमलापत त्रिपाठी बड़ा नाम था। कांग्रेस की सरकारों में केंद्र से लेकर सूबे तक उनकी अच्छी पैठ थी। वक्त की नजाकत को भांपते हुए विजय ने कमलापत त्रिपाठी का पैर पकड़ लिया। विजय ने कमला बाबा को बताया कि मेरा भदोही में छोटा सा बिजनेस है, एक पेट्रोल पंप है जिसमें कुछ ट्रक है, लेकिन इलाके के ठाकुर उन्हें जगह जगह रोकते हैं, गुंडाई करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं और पैसा वसूली कर परेशान करते हैं। आप मदद कर देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। कमलापत त्रिपाठी क्राइम से दूर रहते थे, लेकिन ब्राह्मणों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। उन्होंने विजय मिश्रा के सिर पर हाथ रख दिया। कमला बाबा का साथ पाकर विजय की सारी परेशानियां खत्म होती चली गई। कमलापत त्रिपाठी ने साल 1990 में विजय को भदोही के डीग ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिला दिया। रिजल्ट आया तो विजय मिश्रा को धमाकेदार जीत मिली। वो डीग ब्लॉक से प्रमुख चुन लिया गया। इस जीत के बाद विजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमला बाबा के साथ रहते रहते विजय मिश्रा का राजीव गांधी से अच्छा संबंध हो गया, लेकिन साल 1991 में राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस से उसका नाता टूट गया। ब्लॉक प्रमुख रहते हुए विजय ने भदोही के धनापुर में एक विशाल कोठी बना ली। काम अच्छा चल पड़ा, लेकिन उसके दिमाग में ठाकुर उदयभान सिंह से रंजिश अभी भी बरकरार थी। इसका असर भदोही की सड़कों पर भी अक्सर दिख जाता था। उदयभान और विजय के गुट में आए दिन झगड़ों की खबरें चर्चा में रहती। साल 1999 में विजय मिश्रा की किस्मत का सिक्का ऐसा पलटा कि विरोधियों का सफाया हो गया। 4 अप्रैल 1999 को भदोही के गोपीगंज मिर्जापुर तिराहे पर सूर्य नारायण उर्फ वकील सुख, देवी शंकर दुबे और शेष मणि दुबे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोप उदयभान सिंह सहित 5 लोगों पर लगा। हत्या ब्राह्मणों की हुई थी, लिहाजा विजय मिश्रा के लिए घटना वरदान साबित हुई। इस हत्याकांड के बाद विजय ने औराई के पूर्व विधायक उदयभान सिंह की ऐसी घेराबंदी की कि वो मुकदमों में उलझ गया और उसे आजीवन कारावास की सजा तक हो गई। भदोही में उदयभान का पत्ता कटने के बाद विजय का एक छत्र राज हो गया। ब्लॉक प्रमुख रहते हुए वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीत गया और पूर्वांचल में बढ़ते रुतबे को देख समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने विजय को मुलाकात के लिए लखनऊ बुलाया। इस मुलाकात के बारे में विजय मिश्रा ने साल 2019 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2000 के आसपास नेताजी ने हमको बुलाकर अपनी समस्या को हल करने के लिए कहा। दरअसल उस समय भदोही के शिवकरण यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने नेताजी को गाली दे दी थी, इसलिए मुलायम सिंह चाहते थे कि उन्हें अगले चुनाव में हराया जाए। इस मुलाकात के बाद हमें सपा से जिला पंचायत की 3 टिकट दिए गए।
सभी पर हमारे लोग जीत गए। जिला पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद नेताजी का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ गया। साल 2002 में विधानसभा चुनाव होना था। विजय ने समाजवादी पार्टी से विधायकी का टिकट मांगा तो मुलायम सिंह मना नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक शर्त जरूर रखी। शर्त यह थी कि वह चुनाव में ज्ञानपुर के साथ साथ हंडिया और मिर्जापुर के सपा कैंडिडेट को भी जिताएंगे। विजय ने मुस्कुराते हुए शर्त को स्वीकार कर ली। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो न सिर्फ विजय को जीत मिली, बल्कि मिर्जापुर से कैलाश चौरसिया और हंडिया से महेश नारायण सिंह को भी भारी बहुमत मिला। विजय मिश्रा ने ज्ञानपुर सीट पर भाजपा के गोरखनाथ पांडे को 7,652 वोटों से हरा दिया। इसी विधानसभा चुनाव में विजय पर उनके विरोधी गोरखनाथ पांडे ने उनकी हत्या करवाने का आरोप लगाया। दरअसल जिस दिन ज्ञानपुर सीट पर वोटिंग थी, उस दिन एक बूथ पर गोरखनाथ पांडे के भाई की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गोरखनाथ के आरोप लगाते हुए कहा कि विजय मेरी भी हत्या करवाना चाहता था, लेकिन उस दिन मैं दूसरी गाड़ी में था और मेरा भाई मेरी गाड़ी में था। या मेरा भाग्य कहिए या फिर दुर्भाग्य कि मैं बच गया, लेकिन मेरा भाई मारा गया। दूसरे भाई ने मामले में गवाही भी दी, लेकिन विजय मिश्रा को बरी कर दिया गया। विजय विधायक बने तो हनक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। पावर मिलते ही अपराध का स्तर भी हाई होता गया। मुकदमों पर मुकदमे ठोके जाने लगे। साल 2005 तक विजय पर लगे आपराधिक मामलों की संख्या 20 तक पहुंच गई, लेकिन रुतबे में 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ा। इसी साल विजय ने अपनी पत्नी रामलली को भदोही से जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। पॉलिटिक्स के बलबूते विजय ने अकूत दौलत कमाई। अपने नेटवर्क बढ़ाने के लिए उसने प्रयागराज में भी एक आलीशान कोठी बनवाई, जहां हर रोज जनता दरबार लगने लगा। लोग बंगले पर शिकायत लेकर पहुंचते और विजय जिले के अफसरों को फोन करके तुरंत मामला निपटाने के आदेश दे देता। जमीनी विवाद, घरेलू हिंसा और धमकियों से जुड़े तमाम मामलों को विजय ऐसे ही निपटा दिया करता। विजय को जानने वाले बताते हैं कि उसका दिमाग इतना तेज था कि उसे 1500 लोगों के फोन नंबर मुंहजुबानी आते। किसी भी नंबर से फोन आता तो उठते ही वो सामने वाले का नाम लेकर कहता, हाँ बोलो। उधर विजय के प्रभाव और ब्राह्मण वोटों को साधने की कला के कारण सपा ने उसे हर चुनाव में अपने तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। खुद मुलायम सिंह यादव विजय मिश्रा को अपनी बेटी जैसा मानने लगे थे। सूबे की सरकारें बदलती रही, लेकिन विजय मिश्रा का भौकाल कम नहीं हुआ। पूर्वांचल में एक कहावत घर घर बोली जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर पर मुलायम सिंह यादव का हाथ होने के बाद विजय मिश्रा का भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया था। दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़िए, सपा के छुटभइये नेता भी उससे नजर नहीं मिला पाते थे। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में विजय मिश्रा के नाम की तूती बोलती थी। मजबूत काठी और घनी मूंछों को ताव देकर जिस रास्ते से विजय गुजरता, लोग हाथ जोड़कर उसकी जय जयकार में लग जाते। अपने राजनीतिक रसूख के चलते विजय ने पत्नी रामलली को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। 13 मई 2007 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद यूपी की सत्ता बहन जी यानी मायावती के पास आ गई। विधानसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन भले ही खराब रहा, लेकिन भदोही की ज्ञानपुर सीट पर विजय मिश्रा ने भारी मतों से जीत दर्ज की। साल 2009 में ज्ञानपुर से सटी भदोही सीट पर उपचुनाव होना था। चुनाव से पहले मायावती को उनके अफसरों ने बताया कि भदोही जीतना है तो विजय को अपने पाले में लाना होगा। लोग बताते हैं कि अफसरों के कहने पर मायावती ने विजय को बीएसपी में आने का खुला ऑफर दिया, लेकिन विजय का मुलायम के प्रति समर्पण गहरा था। उसने मायावती का ऑफर ठुकरा दिया। एक विधायक ने मुख्यमंत्री का न्योता ठुकरा दिया। ये बात सियासी गलियारों में गर्मा गई। मायावती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अफसरों को आदेश मिला तुरंत विजय की क्राइम फाइल खोल दी जाए। इस एक्शन से एक बात साफ थी, या तो विजय सरकार का समर्थन करे या फिर गिरफ्तार हो जाए। भदोही में उपचुनाव की वोटिंग से पहले धारा 144 लगने वाली थी। इससे पहले मुलायम सिंह यादव सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। दूसरी तरफ विजय को गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने यूपी पुलिस लगा दिया। मायावती को ठुकराने के बाद विजय पहले से ही अंडरग्राउंड चल रहा था, लेकिन मुलायम सिंह के आने से पहले वह उनकी रैली में घुस गए। मंच पर मुलायम भाषण दे रहे थे। विजय अचानक उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, आपको मेरी पत्नी रामलली के सिंदूर का वास्ता, मुझे बचा लीजिए। इस गुजारिश को सुन मुलायम सिंह यादव ने विजय का हाथ पकड़ लिया। मंच पर ही तेज आवाज में ऐलान किया कि किसी माई के लाल में दम नहीं है जो हमारे रहते विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर सके।
इसके बाद मुलायम सिंह यादव विजय मिश्रा को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठाए और उड़ गए। ये पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और वर्दी वाले देखते रह गए। सूबे में बसपा सरकार होने के बावजूद विजय का भौकाल कम नहीं पड़ा। मायावती उसके पीछे पड़ी थी। उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ पुलिस के छापे पड़ रहे थे। एक तरफ विजय को एनकाउंटर का डर सता रहा था तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह की बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुलायम सिंह विजय मिश्रा को पहले ही बोल चुके थे कि अगर ऐसे इधर उधर भागते रहोगे तो दुनिया तुम्हें दोषी समझेगी। तुम जनता के सामने जाओ और कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करो। रोज टीवी पर विजय मिश्रा की सरेंडर करने की खबरें दिखाई जाती थी, लेकिन अगले दिन उसका खंडन हो जाता। इसी बीच 8 मई 2011 को एक चौंकाने वाली खबर आई। दिल्ली के हौज खास में दाढ़ी बढ़ाए हुए वेश में विजय ने आत्मसमर्पण कर दिया और जेल चला गया। गिरफ्तारी के बावजूद विजय पर मुलायम सिंह का भरोसा कायम रहा। साल 2012 में विजय को फिर से सपा का टिकट मिला और वह नैनी जेल से विधायकी का चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो विजय मिश्रा 37,674 वोट के अंतर से बसपा के दिनेश कुमार सिंह को हरा दिया। 15 मार्च 2012 को यूपी में सपा सरकार आ चुकी थी। अखिलेश यादव सीएम बन गए। महज 5 महीने के बाद यानी अगस्त 2012 में विजय मिश्रा को जमानत मिल गई। कहते हैं कि रिहाई का फैसला आने के बाद हजारों गाड़ियों का काफिला नैनी जेल पहुंचा। विजय जेल से बाहर निकला तो उसे फूल मालाओं से लाद दिया गया। अब वो पहले से कहीं ज्यादा रसूखदार हो चुका था। 2002 से लेकर 2012 तक विजय सपा के लिए ट्रम्प कार्ड बन चुका था। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए सपा ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा को भदोही से टिकट दे दिया। हालांकि वह चुनाव तो हार गई, लेकिन प्रचंड मोदी लहर के बावजूद उन्हें 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। जेल से बाहर आने के बाद विजय मिश्रा अपनी छवि को लेकर बहुत संजीदा रहे। दरिया दिली दिखाने के लिए वह अक्सर गरीबों के लिए सामूहिक भंडारा करवाता, पत्रकारों को साधने के लिए अपने सरकारी बंगले पर स्पेशल लंच पार्टी रखता। इस पार्टी में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा होती वह थी 50,000 रुपए किलो वाली गुच्छी की सब्जी। विजय के बंगले पर पत्रकारों का जमावड़ा लगता, भट्टी चढ़ती। विजय और पत्नी रामलली खुद सबके लिए लंच बनाने में जुट जाते। परोसते समय विजय सबसे कहते यह 50,000 रुपए किलो वाली सब्जी है, जो नहीं खाएगा उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने की बात उन लोगों के लिए होती जो पार्टी में शामिल नहीं होते। विजय मिश्रा ने राजनीति में रहते हुए अपने पूजा पाठ के लिए भी खूब सुर्खियां बटोरी। हर साल नवरात्रि में वो व्रत रखते, देवी उपासना में 9 दिनों तक अखंड जप करते। नवमी के दिन विशाल हवन होता, इसके बाद 40,000 लोगों को भोजन करवाते। विजय मिश्रा को नेताओं को लुभाने आता था, इसलिए सपा के बड़े नेता जब भदोही के सीतामढ़ी में दर्शन करने आते तो विजय उन्हें अपने घर खाने पर बुला लेते। उनके स्वागत में फूल मालाओं की जगह सोने की चैन पहनाते। इन्हीं सब बातों के कारण विजय की रसूख की खबरें आए दिन न्यूज चैनल पर दिखने लगी। 12 जुलाई 2010 बसपा सरकार में मंत्री रहे नंदगोपाल नंदी के घर के सामने आरडीएक्स से हमला किया गया। इसमें मंत्री गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि हमले में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जब मंत्री पर हमला हुआ उस समय कोतवाली थाना प्रभारी ए.के. निगम थे। इस वजह से उन्हें घटना का जांच अधिकारी बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ए.के. निगम कोर्ट के सामने पेश हुए और उनकी गवाही हुई। कोर्ट में पुलिस की ओर से हत्याकांड और जानलेवा हमले के सबूत रखे गए। जांच अधिकारी ए.के. निगम ने सामान को पहचाना, जिसे उन्होंने घटना के बाद मौके से लिया था। ए.के. निगम ने कोर्ट को बताया कि इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया। ऑफिसर ए.के. निगम ने कोर्ट के सामने बताया कि दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा, महेंद्र मिश्रा ने राजेश पायलट को हायर करके घटना को अंजाम दिया। कोर्ट को यह भी बताया कि मौकाए वारदात पर किस प्रकार खून से सनी मिट्टी पड़ी थी, उसके सैंपल लिए गए थे। एफएसएल की रिपोर्ट में आरडीएक्स और फ्यूल मिले होने की पुष्टि भी हुई थी। कोर्ट में मॉल मुकदमा यानी कम ब्लास्ट में इस्तेमाल स्कूटी के अवशेष भी पेश किए जाने थे, जिसे कोतवाली पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी पर हमला करने की साजिश पुणे महाराष्ट्र में तैनात एक कर्नल के सर्वेंट क्वार्टर में गुप्त रूप से रची गई। फरार रहने के दौरान आरोपित पूर्व विधायक विजय मिश्रा अपने कर्नल दामाद ए.के. पांडे के पास पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के साथ पहुंचा और घटना को अंजाम देने का पूरा षड्यंत्र चला। अभियोजन की ओर से कोर्ट में पेश किए गए तत्कालीन एसओजी के दरोगा अंजनी कुमार ने यह बताया कि कर्नल की तैनाती पुणे महाराष्ट्र में थी और उसे सरकारी आवासीय सुविधा एनडीए के फ्लैट में थी।
जो पुणे के खड़कवासला महाराष्ट्र में था। वहीं उसके सर्वेंट क्वार्टर में दिलीप मिश्रा का ठहरना हुआ करता था और कर्नल की नौकरानी की बहन सुमित्रा जान के नाम से मोबाइल फोन की सिम ले रखा था। बाहुबली विजय मिश्रा की कानूनी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी पूर्वांचल की सियासत में दबदबे के लिए पहचाने जाने वाले विजय मिश्रा के सामने अब अदालतों के फैसले और सरकारी कार्रवाई लगातार नई चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। मई 2026 में प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने 1980 के श्याम नारायण पांडे हत्याकांड मामले में विजय मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह मामला उस कथित गोलीकांड से जुड़ा था जो करीब 46 साल पहले प्रयागराज जिले के अदालत परिसर में हुआ था। अभी इस फैसले की चर्चा थमी भी नहीं थी कि भदोही की एमपी एमएलए अदालत ने एक संपत्ति हड़पने के मामले में विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की सजा सुना दी। इसी मामले में उनकी बहू रूपा मिश्रा को 4 साल की सजा हो। अदालत ने आरोपों से जुड़े मामलों में कुल 5,26,000 का जुर्माना भी लगाया। यानी एक के बाद एक अदालती फैसले ने विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ा दी और कहानी सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है। जुलाई 2026 में प्रशासन ने विजय मिश्रा से जुड़े करीब 100 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही आपराधिक और संपत्ति संबंधी कार्रवाई की कड़ी का हिस्सा है। जिस विजय मिश्रा का नाम कभी ज्ञानपुर की राजनीति में बेहद प्रभावशाली चेहरे के तौर पर लिया जाता था, उनके सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लगातार बढ़ती कानूनी मुश्किलों के बीच उनका राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्य पूरी तरह ढह चुका है। विजय मिश्रा इस समय जेल में है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित या विचाराधीन बताए जाते हैं। इसलिए उनकी कहानी अब सिर्फ एक बाहुबली नेता के राजनीतिक सफर की कहानी नहीं रह गई है। यह उस दौर की भी कहानी है जब पूर्वांचल की राजनीति में सत्ता, प्रभाव और अपराध के आरोपों का गठजोड़ कई नेताओं की पहचान का हिस्सा बन गया। अब अदालतों के फैसले और प्रशासनिक कार्रवाई यह तय कर रहे हैं कि विजय मिश्रा की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। विजय मिश्रा की कहानी में सियासत के चमकते रुतबे से लेकर अपराधों की काली तस्वीरें समाई। बड़े नेताओं तक अपनी पहुंच बनाने के अलावा विजय मिश्रा ने कई माफियाओं का भी साथ दिया जो आगे चलकर उनके दामन पर लगी कालिक साधी। विजय मिश्रा को समझना आसान नहीं। वो कहानी भी है, किरदार भी है और एक ऐसे नाम भी जिसके बारे में हर आदमी की अपनी अलग राय है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में यूपी के एक और ऐसे चेहरे के साथ जिसकी कहानी सत्ता, संघर्ष, अपराध और राजनीति के बीच लिखी गई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।